वीरगतिं गतेषु मृगोदरा मृगगदा विमर्शो मृगो न ओरो दंडे धीधा धृतराष्ट्रपुत्रे और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के मन में जो यह परीक्षणा की इच्छा थी वो अभी भी अवशेष थी। अश्वत्थामा के द्वारा आदेश दिया कि मित्र तुम पांचों पांडवों का आज रात्रि में वध कर दो। भगवान अखंड ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री कृष्ण सब लीला जानते थे। धृतराष्ट्र की बात भी मन की समझ गए और पांडवों को बहाना बना करके बाहर लेके चले गए किसी स्थल का दर्शन कराने के लिए। और यहाँ पर अश्वत्थामा जो है अर्धरात्रि में गया। द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और लेके आया। जब मृत्युशैया के आगोश में आगोशित दुर्योधन के पास पहुंचा तो बच्चों को देखते ही दुर्योधन विलाप करने लगा और बड़ा धिक्कारा व्यक्त करो कि तुमने तो मेरे वंश को ही डुबो दिया। हमने तो पांडवों का वध करने के लिए निर्देशन दिया था और तुमने तो हमारा पूरा वंश ही डुबा दिया। और इतना पश्चाताप के अग्नि में जलने लगा कि उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जब भगवान श्री कृष्ण लिवा के पांचों पांडवों को आए, द्रौपदी विलाप कर रही थी और प्रयास करके अश्वत्थामा को पकड़ करके बलि बंधन से युक्त करके द्रौपदी के पास लाई। और भारतीय नारियों की उत्कृष्ट दया की भावना का दिग्दर्शन करिए। बड़ी सुंदर विलक्षण कथा है। द्रौपदी ने कहा कि हे पार्थ, यह आपके गुरु का पुत्र है और मेरे पुत्र तो गत ही हो गए। क्या गुरु के पुत्र का भी हम वध कर दे? गुरुदेव तो पहले ही शरीर छोड़ चुके हैं युद्ध में और हमारी गुरु माता का एकमात्र वंशज अश्वत्थामा और अश्वत्थामा को आप क्षमा कर दो। अर्जुन ने कहा कि प्रिय जो तुम्हारी इच्छा, जो दंड बोलो मैं अश्वत्थामा को वो दे दूं, क्योंकि यह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। ब्राह्मण कहते किसे? शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकित है, चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभुषा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय काम कोमल है जिनके तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सदा ही वंदनीय है। प्रेम से बोलिए भूदेव ब्राह्मण भगवान की जय हो। और वही ब्राह्मण वंदनीय है
शास्त्र में भी कहा है कि ब्राह्मण से शरीरोयम क्षुद्र काम